अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और आज बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भूचाल जिस खबर ने मचा दिया है, यानी कि पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद पर 4 मैचेस की पाबंदी लग गई। और पाबंदी इसलिए लगी कि उन्होंने नस्ल प्रस्ताना जुमलों का इस्तेमाल किया था दूसरे वनडे में। 4 मैचेस की पाबंदी के बाद सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर वापस बुलवा लिया है। और उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी के इस फैसले से खुश भी नहीं। और इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि कप्तान शुएब मलिक जो हैं वो टीम की क़यादत कर रहे हैं, जो 2008 में भी पाकिस्तान टीम की क़यादत कर चुके हैं। और अब 2008-9 की क़यादत के बाद जो है अब उनको एक तवील गैप के बाद पाकिस्तान टीम की क़यादत सौंप दी गई है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने आज जनूबी अफ्रीका को छोटे टोटल पर पकड़ लिया है, काबू कर लिया है, तो पाकिस्तान की जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो रहे हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे। नस्ल प्रस्ताना जुमलों का इस्तेमाल सरफराज को महंगा पड़ गया। आईसीसी ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद पर 4 मैचों की पाबंदी लगाई है। रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपका अपने गेस्ट से। डरबन में नस्ल परस्ताना लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? तेरी अम्मी आज कहाँ बैठी हुई है? क्या पढ़वा के आया यार तू? सरफराज ने मुआफी मांगी, फ्लिक वाइफ से हाथ मिलाया, मगर सजा से न बच सके। आईसीसी ने पाकिस्तानी कप्तान पर 4 मैचेस की पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानी टीम चौथे वनडे के लिए मैदान में उतरी तो क़यादत शुएब मलिक को मिली। I think the incident, as we all know what has happened, and I don't want to much comment about it. But yes, today they have given me this opportunity. डुप्लेसी भी सरफराज पर पाबंदी से वाकिफ थे। There's a lot of questions there as well. Long interview. Yeah, he's obviously standing in. We've heard that he's out for I think 4 games. 31 साला विकेट कीपर बैट्समैन को 2 वनडे और 2 T20 मैचेस के लिए मुअत्तल किया गया है। रिपोर्ट आपने देखी। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन इस टाइम बेहतर है, क्योंकि 164 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने मोहतात अपना आगाज़ किया है इनिंग का। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते ताकि वो सदमा जो है कप्तान के ना होने का, उससे कुछ रिलीफ जो है वो शायकीन क्रिकेट को मिल सके। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के की स्टार रोमान रईस। आप काफ़ी अरसे बाद जो है इनको स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि एक इंजरी से 2 थे और अब मुकम्मल फिट भी हो गए हैं। और अच्छी खबर यह है कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर रहे हैं। रिसेंट एक मैच में 12 छक्के भी लगा चुके हैं, तो अब रोमान रईस को आप ऑलराउंडर के रूप में देखेंगे। इनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम जावेद मियादाद। वो आज टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि क्रिकेट बोर्ड में क्या डेवलपमेंट हो रही है सरफराज अहमद को वापस बुलाने के बाद, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सज़ा के खिलाफ जो कि मिनिमम सज़ा है अपील का जो है वो जायज़ा ले रहा है अपील करने का, उसकी अपडेट देने के लिए अली हाशमी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों को वेलकम करते हैं। रोमान, पहले आपकी तरफ आएंगे। कितना बड़ा सेटबैक है? सरफराज सेट कप्तान थे, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हैं, आप उनके अंडर खेल भी चुके हैं, और फिर ये एक इंसिडेंट हुआ और सरफराज को कप्तानी भी गई और अब वापस भी बुलाना पड़ा। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। और जी बिल्कुल सेटबैक है, क्योंकि थोड़ा सा जिस तरह से पाकिस्तान वनडे और T20 में सरफराज भाई कप्तानी में खेल रही थी और जो परफॉर्म कर रही थी वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही थी पाकिस्तान टीम की। और अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया है और जिसकी वजह से सैफी भाई को 2 मैच का बैन लग चुका है। 2 वनडे 2 T20। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएंगे तो और अच्छी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस पाकिस्तान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान आज का मैच कन्वेंसली जीते ताकि सीरीज़ में मज़ा आ जाए और फाइनल मैच भी पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जरूर जीतेगा। जावेद भाई, आपकी तरफ आएंगे। सरफराज पाकिस्तान के सेट कप्तान थे और वर्ल्ड कप सर पर है। ऐसे मौके पे 4 मैचों के लिए कप्तान को जो है वो बाहर बैठना पड़ रहा है, बल्कि अब तो 5 मैच, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वापस बुला रहा है। 4 मैचों की पाबंदी और 5वां मैच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों से मशावरत करके सरफराज को वापस बुलवा लिया है। तो कितना बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और खुद सरफराज के लिए? नहीं, बिल्कुल सेटबैक तो है। बिल्कुल आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है और आजकल है ना सारी दुनिया में है ना ये चीज़ों के शिकार हो रहे हैं प्लेयर। तो इसका मतलब ही यही है कि आईसीसी ने जो है बोलते हैं ना कि 0 टॉलरेंस है, उन्होंने इस चीज़ पे तो वाज़ा कर दिया है। और हर एक को आपने देखा कि पास में अभी ऑस्ट्रेलियंस भी है ना इसी तरीके से उन्होंने किया था, तो उनको भी बैन किया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि बादल यहाँ तक तो सही है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, ये कर ली थी, मगर आईसीसी ने अपना डिसीजन दिया है, ये किसी और का डिसीजन नहीं है। क्योंकि जो एक आईसीसी है जिसको हर आदमी जो है नॉक करता है, देखता है, पूछता है, वो उसका किसी भी एक कंट्री से ताल्लुक नहीं होगा। उसका ये होता है कि वो अपने हिसाब से जो है ना
उन्होंने अपना डिसीजन देना होता है। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो प्लेयर को उन्होंने बैन किया है, तो वो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और आईसीसी ने ना इनको 4 मैच की है ना पाबंदी लगाई है। अगर हम नहीं भी करते, कुछ भी नहीं करते, मगर लाजमी बात है कि आईसीसी आप देखें कि वो हर चीज को जावेद भाई आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मुकदमा जो है वो सही नहीं लड़ा? सरफराज ने पब्लिकली माफी भी मांग ली, फिर तस्वीर भी आ गई कि फिलिप वायो के साथ जो है वो हाथ मिलाया, उनसे भी माफी मांग ली। अगर आपको याद हो तो हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड को कुछ लफ्ज कहे थे, जिसके बाद उनपे मैचेस की पाबंदी लगी, लेकिन बीसीसीआई ने उनका केस इस स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ा कि वो पाबंदी वापिस हो गई और सिर्फ जुर्माने पे जान छूट गई। वर्ल्ड कप सर पर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ मायूसी का इजहार कर रहा है। कैसे हमारे कप्तान पे पाबंदी लग गई? जब माफी मांग ली तो मामला रफा दफा होना चाहिए था। नहीं, देखिए हर एक का अपना अपना जॉब है। जैसे हमने बात की, हमने बहुत पुरानी बात की, उसमें और आज के में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। आज के दौर में आपको पता है कि अगर आईसीसी अगर इस किस्म की चीजें नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि बहुत हर मैच में जो है ना कोई ना कोई चीजें हो रही होती। तो इसी वजह से है ना अब जो है ना आईसीसी जो है वो है ना हर एक के साथ है ना फेयर करेगी। मगर ये है कि आप अपना केस लड़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ठीक है इसमें साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर है ना प्रेशराइज करें, थोड़ा आईसीसी को बताएं कि ठीक है जी एक ऐसा इंसिडेंट था, हमने माफ कर दिया है। जावेद भाई जो जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड है उसने तो माफी दे दी है। बहरहाल अली हाशमी की तरफ चलेंगे। अली भाई ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता, आईसीसी ने ऐलान नहीं किया, जनूबी अफ्रीकी कप्तान फॉफ डुप्लेसी जो है वो टॉस पे आगे बता देते हैं कि सरफराज अहमद पर बैन लगा और 4 मैचों का बैन लगा, और उसके आधे घंटे बाद आईसीसी ऐलान करता है और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मायूसी का इजहार करता है। ये क्या चल रहा है कि ना क्रिकेट बोर्ड को पता है, ना कौंसिल का ऐलान है, लेकिन मुखालिफ टीम को सब पता है? असल में ऐसा भी कोई भी वाकया होता है किसी भी तरह का, तो उसमें यह होता है कि आईसीसी का जो मैच रेफरी है वो दोनों को बुलाता है, उनकी बात सुनता है और उसके बाद आगाह करता है। इस दफ़ा जो है उन्होंने बात नहीं की, बल्कि जो चीज़ उनके पास आई उनसे सिर्फ बुलाकर सिर्फ पूछा और उसके बाद आईसीसी को आगाह कर दिया। आईसीसी इस किस्म के वाक़े के लिए जो है एक कमेटी तश्कील देता है जिसमें बात करनी होती है और दोनों से वो बात करके और उसके बाद इसका फैसला किया जाता है। और ये भी इसका कोड का एक हिस्सा है कि अगर एमिकेबली दोनों प्लेयर्स जो हैं वो आपस में अगर तय कर लें तो फिर इस मामले को सॉल्व समझा जाता है और सिर्फ वार्निंग ही दी जाती है। लेकिन अब इसमें ये हुआ है इस केस में कि इनको जो है वो 4 पॉइंट्स का जो है ये डेफिसिट में गए। 4 पॉइंट्स जब आपके निकल जाते हैं तो फिर आपको 4 मैचेस की पाबंदी जो है वो झेलना पड़ती है। इसमें अगर टेस्ट मैच अगर होता तो 2 पॉइंट्स होते तो फिर आपको 3 मैचेस की पाबंदी होती। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि ये कम से कम है। जो पीसीबी का आप देख लें जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें बहुत अफसोस हुआ कि इस किस्म का वाकया जो है इस किस्म का जो फैसला है वो सामने आया, जबकि मामला जो था वो हल भी हो चुका था और कोई ऐसी बात जो थी वो समझ नहीं आ रही थी। सब लोग यही कह रहे थे कि मामला जो है वो हल हो गया और कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन ये जो फैसला आया है इस पर जाहिर है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी और थोड़ा सा सरफराज को भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये जानना चाहूंगा कि ये जो बातें हो रही हैं कि पीसीबी अपील करेगा, अपील का जायजा ले रहे हैं, तो ये कौन सी अपील है? और जब अपील करनी थी तो फिर आपने सरफराज को वापस क्यों बुलवा लिया? ये क्या मतलब मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही। नहीं, ये अपील जो है ना, अब ये इसमें जो अपील जो ये कर रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि जो कोड है उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा वाकया आइंदा अगर पेश आए तो फिर इससे बचा जा सके। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सूरत जो है वो बीच में निकला है। ये 2 खिलाड़ियों ने आपस में बात नहीं की, ये फिलबदी गुफ्तगू कर रहे हैं जो उनके ज़बान से निकल गया। ये हमारे चूँकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि कोई बैट्समैन अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो हम लोग आवाज़ें लगाते हैं। जो भी बीच में खिलाड़ी होते हैं वो बोल रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ कहते ज़रूर हैं, बुड़बुड़ा रहे होते हैं और बाज़ औक़ात तो आपस में ही जो सख्त अल्फाज है उनका तबादला भी होता है। लेकिन उसके बाद ये मैच की हद तक होता है, मैच के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि इस दफ़ा जो है वो पकड़े गए माइक के ऊपर और उनको बदकिस्मती ही कहेंगे इसको, और वो बड़बड़ा नहीं रहे थे, चिल्ला रहे थे और चिल्लाना जो है वो महंगा पड़ गया। अमूमन सरफराज जो है वो ऐसे हैं नहीं। रोमान, आप तो उनकी क़यादत में खेल चुके हैं, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी, और फिर उसके बाद क्लब लेवल की क्रिकेट, रमज़ान क्रिकेट, बहुत कुछ आपने उनके साथ खेला है। सरफराज क्या इतने सख्त हैं जितने हार्श हो गए? हालांकि वो तो एक जुमला बोला उन्होंने, इसके बाद जो है वो इस हद तक सूरत हाल हो गई।
जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से खेला हूँ और तकरीबन मुझे 10-11 साल हो गए सरफराज भाई के साथ और उनकी क़यादत में भी हमेशा खेला हूँ। लेकिन मैंने कभी ऐसा रवैया देखा नहीं है और अनफॉर्चुनेटली वो एक हीट ऑफ द मोमेंट बात निकल गई। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो ये थी कि जब उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और पब्लिकली किया, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो जानबूझकर बोलते तो शायद कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट होता, लेकिन वो जानबूझकर नहीं बोला गया होगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात नहीं रोमान, एक सेट कप्तान जो है और वर्ल्ड कप सर पर खड़ा हो, उसको अगर जो है वो घर जाना पड़ जाए या उसको पाबंदी का सामना करना पड़ जाए और एक मैच जो वो खेल सकता हो क्रिकेट बोर्ड कहेगा वो भी छोड़ें, आप वापस आ जाएं, तो उससे टीम की जो है वो साइकी पे कितना असर पड़ता है? ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा टेंस तो हो जाता होगा। जी बिल्कुल, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर मैं देखूँ कि अगर टीम के किसी भी सीनियर प्लेयर को या कप्तान को अगर ऐसी चीज़ का कोई मतलब कोई उनके ऊपर एलिगेशन या इस तरह की कोई बात आती है तो ऑब्वियसली बात है ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन एक बहरहाल एक चीज़ है कि हमें मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। तो अब जो चीज़ होनी थी वो हो गई है, तो हमें फॉरवर्ड होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि अब हम नेक्स्ट क्या करें। और अभी हमारा फोकस ये है कि सीरीज़ अभी बाकी है, स्पेशली अगर आज का मैच जीत जाते हैं और इंशाल्लाह अगला मैच फिर फाइनल हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि वो अभी हमें वो फोकस करना चाहिए। उसके बाद आगे T20 सीरीज़ भी है और T20 में पाकिस्तान नंबर 1 है, तो हमें अपनी उस नंबर 1 स्पॉट को बरकरार रखने के लिए सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। तो रोमान, आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो मजबूत टीम है, एहसाबी तौर पे भी मजबूत है कि देखें इतना बड़ा वाकया हुआ और मैच से थोड़ी देर पहले, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज आई है उन्होंने कहा कि आज जो है वो ICC ने सस्पेंड किया है और ऐसा ही होगा क्योंकि कल T20 टीम का ऐलान हुआ तो उसमें सरफराज जो है वो कप्तान ही थे। तो पाकिस्तान टीम ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। 2 मैच हारी हुई थी लेकिन तीसरे मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने मैच देखा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अपनी प्रैक्टिस में और मुझे जो न्यूज़ मिली है वो ये मिली कि पाकिस्तान बहुत अच्छा 164 पे पाकिस्तान ने उनको आउट कर दिया। हाँ, तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बैटिंग इस 164 के टारगेट को ईजिली चेस करेगी और इंशाल्लाह फिर हम फाइनल भी देखेंगे तो फाइनल में भी पाकिस्तान इस तरह कमबैक करे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ अपने नाम करे। अली भाई, आपकी तरफ आऊँगा, अंदर की बात बताइएगा। जो बहुत सारी बातें काफ़ी अरसे से जो हैं वो दबे लफ्ज़ों में हो रही थी, सरगोशियाँ हो रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से भी कुछ आवाज़ें आ रही थी कि 2019 के वर्ल्ड कप में कप्तान कोई और होगा। तो ये कोई और वाला मामला तो नहीं अब आसान हो गया कि कप्तान जो है सरफराज को 4 मैचों की पाबंदी लगी, 5वां मैच क्रिकेट बोर्ड ने उनसे बातचीत करके ख़त्म करवा ली और उनको वापस बुला दिया। तो ये कोई और कप्तान वाली कहानी तो नहीं शुरू होने वाली? ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सरफराज का जो है वो कैरियर अब खतरे के निशान की तरफ पहुंच गया है, यानी सुर्ख लाइन जो है उसको क्रॉस कर गया और ये इत्तेफाक से सब कुछ हुआ है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि परफॉर्मेंस जो है बहुत ख़राब है। जो गुज़िश्ता मैच वो सरफराज खेले उसमें उनको बुखार भी था और उनकी गर्दन में भी दर्द था, झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद वो पूरा मैच खेले और बदकिस्मती ये कि हम वो मैच जो है वो हार गए डकवर्थ लुइस सिस्टम पे। अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस जो थी उसमें कोई इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन आज का जो मैच है उसमें आप देखें कि पाकिस्तानी टीम के जो बॉलर्स हैं वो बहुत शाइन नज़र आए, उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि शुएब मलिक ने इस मैच में जो है बहुत उम्दा अपनी फील्ड सेट की और बॉलर्स को उन्होंने बहुत उम्दा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारे जो बॉलर्स हैं उनको कम स्कोर पर आउट करने में कामयाब हुए। ये जो सारी बातें हैं, अभी मज़ीद एक मैच और खेला जाएगा, फिर उसके बाद T20 सीरीज़ है। इससे मुझे महसूस हो रहा है कि अगर सरफराज जब वापस आएंगे तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि वो उसमें अपनी जगह पर कायम रह सकें। और ये भी महसूस हो रहा है कि अब शुएब मलिक बहुत बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आए कि वर्ल्ड कप के कप्तान वो होंगे। पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज़ खेलनी है जिसमें 5 वनडे मैचेस हैं, फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाकर भी 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप शुरू होगा। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा जो खतरा है वो अब सरफराज के लिए नज़र आना शुरू हो गया है। अगर उनकी परफॉर्मेंस जो अब आ रही सीरीज़ उसमें अच्छी नहीं हुई तो वो मेरा ख्याल है कप्तानी के साथ साथ टीम में अपनी जगह भी बामुश्किल बरकरार रख सकेंगे। जी अली भाई, सीजन जर्नलिस्ट हैं आप, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महसूसात अपनी जगह क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से जो सरगोशियां हो रही थी वो जरा बताइएगा, वहां पे क्या कप्तानी को लेके क्या सरगोशियां हो रही हैं? जी, कप्तानी के लिए यही बात हो रही थी कि शुएब मलिक के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि ये बहुत उम्मीदवार, बहुत मजबूत हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ठीक ख़ास तौर पर उनकी अब जो क़यादत है मुख्तलिफ टीमों में जो नज़र आई है वो बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने की है। तो लिहाजा अब ये मौका किसी और को मिलना चाहिए क्योंकि सरफराज को बहुत मौके दिए गए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। हरचंद के वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं
लेकिन मैं यहाँ एक बात और भी कहूँगा कि सबसे बड़ा फैक्टर जो था इनकी कप्तानी में, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो मोइन खान का था, जो पीछे बैठकर उनको बताया करते थे उनको क्या फील्ड सेट करनी है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि मोइन अब टीम के साथ नहीं है, लिहाजा जो कप्तानी है वो सरफराज की बिल्कुल एवरेज नज़र आई। और ख़ास तौर पर जो कोच है उसकी भी मुझे यही नज़र आ रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड के ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि कप्तान से वो इतना ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आए, ना ही उनकी परफॉर्मेंस से और ना ही वैसे। हरचंद के इसका इज़हार उन्होंने आम लोगों में नहीं किया, लेकिन इस बात का इज़हार उन्होंने पीसीबी के लोगों से किया है कि सरफराज को अब थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है और ये रेस्ट अब उनको इत्तफाक से मिल गया है। और अगर इसी तरह से ही रहा, अली भाई इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि मोइन ही समझाते थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में मोइन नहीं थे, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया, मोइन नहीं थे और पाकिस्तान T20 का भी जो है वो नंबर 1 बन गया। ठीक है, मोइन समझाते होंगे, दोनों विकेट कीपर है और उनकी PSL की टीम भी एक ही है। बहरहाल रुमान की तरफ आते हैं। रुमान, पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे दौरे जनूबी अफ्रीका पे, टेस्ट क्रिकेट हो फिर वनडे शुरू के हों। आज पाकिस्तान के बॉलर्स कुछ अलग ही रूप में नजर आए, 164 पे फटका दिया। क्या हम गलती कर रहे थे और क्या आज अच्छा किया कि हमने जो है ना वो विकेटें लेना शुरू कर दी? बिल्कुल, थोड़ा सा जिस तरह साउथ अफ्रीका की जो पिचेस होती हैं वहाँ थोड़ा सा लेंथ पे हार्ड लेंथ पे हिट करना पड़ता है बॉल, और आज जिस तरह बॉलिंग की इन लोगों ने, जितना मैंने देखा तो आज एनर्जी कुछ डिफरेंट है और प्लस थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा फ़र्क है, वरना थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी पिछले मैचेस में और हार्ड लेंथ पे हिट किया है बॉल को, तो देखें आप रिजल्ट भी मिला उनको और जिसकी वजह से 164 पे आपने इतनी अच्छी टीम को आउट किया है। तो अब चांसेस क्या हैं? पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्लो एंड स्टडी स्टार्ट किया, 18 रन थोड़ी देर पहले थे, पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी थी और उनके 18 पे गालिबन 2 आउट हो चुके थे, तो लग रहा है कि पाकिस्तान कन्विंसिंगली जीत जाएगा। जी बिल्कुल, जीतना भी चाहिए और मतलब 164 इट्स नॉट अ बिग टारगेट और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सेंसिबल खेलेंगे और गलतियाँ नहीं करेंगे तो ईजिली इंशाल्लाह 35 ओवर 34 ओवर तक इंशाल्लाह चेस कर लेंगे। दोबारा गलती ना हो, सरफराज को आईसीसी के तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना होगा। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रोमान हमारे साथ मौजूद हैं। समा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो इत्तेहाद है जो चल रहा है और दोनों चैंपियंस हैं, एक खेल के मैदान का और एक खबरों के मैदान का, उस पर बात करेंगे। रिपोर्ट देखें, फिर ब्रेक के बाद दोबारा मिलिएगा। सिर्फ सजा काफी नहीं, सरफराज को तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना होगा। पाकिस्तानी कप्तान को बताया जाएगा कि नस्ली तासुब किस कदर हसास मामला है। ये तालीमी प्रोग्राम कब और कहां होगा? आईसीसी और पीसीबी राबते में रहेंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन का कहना है कि ऐसे रवैये पर आईसीसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सरफराज अहमद ने अपने एक्शन पर फौरी माफी मांगी और अफसोस का इजहार किया, इसीलिए उन पर कम से कम सजा का इतलाक हुआ। वेलकम बैक। बात हो रही है उस भौचाल की जो पाकिस्तान क्रिकेट को हिला के रख गया है कि पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद पर आईसीसी ने 4 मैचेस की पाबंदी लगा दी है। ये पहला मौका नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नस्ल प्रस्ताना जुमले कसने पर किसी खिलाड़ी पर पाबंदी लगाई गई हो। माजी में भी जिन जिन खिलाड़ियों को पाबंदी का सामना करना पड़ा, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट आपने देखी कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो नस्ल प्रस्ताना जुमले कसने पर सजाओं और जुर्मानों का सामना कर चुके हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपडेट देते चलें कि पाकिस्तान टीम ने 164 रन के ताकुब में सुस्त सही लेकिन जो है वो बेहतरीन बैटिंग कर रही है कि 32 रन हो चुके हैं, 8वें ओवर का खेल जारी है और कोई विकेट नहीं गिरी। रोमान, अच्छा स्टार्ट है, 164 का जो है वो हदफ है पाकिस्तान को और 32 पे कोई विकेट नहीं गिरी। जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा प्रोग्रेस जा रही है पाकिस्तान की अभी तक और अच्छा है, सेंसिबल खेलना चाहिए, थोड़ा सा स्लो खेलें लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन जो बॉल मिलती है उसको वो अटैक करें और अपने जो शॉट्स हैं उसको ना रोकें क्योंकि पिच अच्छा लग रहा है और अब तक जिस तरह खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल सही है, सेंसिबल खेलना चाहिए। जब सेट हो जाए तो फिर अपना नॉर्मल गेम खेलें जिसकी वजह से ईजी टारगेट चेस करना चाहिए। अच्छा रोमान, आप सरफराज के साथ बहुत लंबा अर्सा खेले हैं और 12 साल आप खुद बता रहे हैं 10-12 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सरफराज क्या स्ट्रेस में आ जाते थे? क्योंकि परफॉर्म जो है वो कप्तानी तो अच्छी कर रहे थे लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा उंगलियां खड़ी हो रही थी, तो आप समझते हैं कि सरफराज थोड़े से स्ट्रेस थे और ये 4 मैचों का लोग कह रहे हैं कि शायद वापस ना आ सकें, लेकिन हम तो अच्छे की उम्मीद करते हैं अगर वापस आए तो एक रिलैक्स होंगे कि थोड़ा सा रेस्ट के बाद वापस आएंगे।
नहीं, जितना मैंने सैफी भाई को देखा है और वो फाइटर क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जितना मैं उनके साथ खेला हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अब जो इस तरह लोग बात कर रहे हैं कि शायद वापस ना आए, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह वो फाइटर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल आएंगे और इंशाल्लाह रेस्ट मिला है तो होपफुली कि वो अच्छा कमबैक करेंगे और इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस भी डबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छी कप्तानी की इन्होंने। सोफार चैम्पियंस ट्रॉफी आपको जिताई है, वनडे में भी आपको अच्छी मतलब परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, और स्पेशली T20 में आपके पास विनिंग स्ट्रीक है आपकी, और जो टूट नहीं रही है माशाल्लाह से। अब तक 7-8 सीरीज़ 11 सीरीज़ आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतते चले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको वापस आना चाहिए और बड़े ईजी होना चाहिए। कोई किसी की जगह ऐसे नहीं ले सकता कि किसी को अगर कोई इंसिडेंट की वजह से कोई बहन लग गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस होना ना होना पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन उनकी कैप्टनसी नो डाउट बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की है। बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि T20 में तो वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग किया है, लेकिन वनडे में थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान टीम की अपनी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सीरीज़ हार गए, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में तो हम अच्छा खेले, तो उससे पहले मैं जो 5 मैचों की सीरीज़ न्यूजीलैंड में हुई थी उसकी बात कर रहा था, उसके बाद तो 1-1 से हमने लेवल भी की। तो समझ नहीं है कि वनडे में थोड़ा सा था, चलें अभी एक रिलैक्स मिल गया उनको, जब रेस्ट के बाद वापस आएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड कर सकेंगे। जी बिल्कुल, और मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे टीम अच्छा नहीं कर रही है, चाहे वो वनडे में या किसी भी फॉर्मेट में, तो सिर्फ सारा कसूर कप्तान का नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है तो बॉलिंग कुछ नहीं कर सकती, अगर आपकी बॉलिंग फ्लॉप हो रही है तो बैटिंग कुछ नहीं कर सकती। तो ये टीम गेम है, तो इसमें सिर्फ एक को क्रिटिसाइज़ करना कि यार कप्तान की वजह से ऐसा हो रहा है या उस प्लेयर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ब्लेम गेम नहीं है। अगर टीम हार रही है तो सब मिलकर हार रहे हैं, और जीत रहे हैं तो सब मिलकर जीत रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे क्रिटिसाइज़ करना किसी भी प्लेयर को या किसी भी कप्तान को गलत है, क्योंकि अगर आप जीत रहे हैं तो सब जीत रहे हैं, और अगर कोई हार रहा है तो सब मिलकर हार रहे हैं। अच्छा रोमान, बैटिंग पे हम क्लिक नहीं कर रहे थे। पिछले मैच में 316 रन हमने बनाए, अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वो मैच हमारे हाथ से चला गया, और अब जो है पाकिस्तान 164 के ताकू में विकेट नहीं गवाई, अच्छा जो है आगाज़ है। तो समझ रहे हैं कि हमारी बैटिंग भी अब जो है वर्ल्ड कप से पहले चलो एक अच्छे मोमेंटम को पकड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल, और पकड़ना भी चाहिए मोमेंटम, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ रहा है। और थोड़ी सी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ऐसा नहीं है कि क्लिक नहीं करी, अनफॉर्चुनेटली देखें एक टाइम आता है कि कभी बैटिंग अच्छा करती है, कभी बॉलिंग अच्छा करती है, तो इस वक्त शायद बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा बुरा टाइम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लड़के अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हमसे क्या गलती हो रही है, और उसको वो ओवरकम करेंगे। तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, तो उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम भी बैटिंग भी परफॉर्म करेगी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉलिंग भी परफॉर्म करेगी। आप उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। अली भाई, आपकी तरफ आऊँगा, ये थोड़ा सा मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप हेडक्वार्टर में हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप जो है वो ज़्यादा बेहतर चीज़ों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। 4 मैचेस की पाबंदी, लेकिन 5वां जो मैच था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद विड्रॉल करा लिया उनसे। क्या वजह क्या है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? नहीं, असल में एक ही सिर्फ मैच था, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि एक मैच जो है उसमें वापसी की बजाय उनको मुकम्मल रेस्ट दे दिया जाए, वापस आए, नए सिरे से दोबारा से अपने आप को तैयार करें, और कोयटा ग्लैडिएटर के वो कप्तान है PSL में, तो वहाँ पर जाएं और अच्छी परफॉर्मेंस दें और उनकी टीम जो है वो जीते। तो उसमें उनकी कारकर्दगी जो है उसके बेहतर बनाने के लिए एक मौका जो है वो उनको ये दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कप्तान होता है, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि कप्तान हमेशा बहुत प्रेशर में होता है, चाहे वो यही कहे कि मुझे कोई प्रेशर नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये होता है, प्रेशर होता है कप्तानी का, और जिस तक वो ग्राउंड में जाता है और वो खेलता है, उसकी बैटिंग पर भी उसका असर पड़ता है, और अगर वो बॉलर है तो उसकी बॉलिंग पर असर पड़ता है। लेकिन अब थोड़ा सा रेस्ट मिला है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने आप को तैयार करेंगे और नेक्स्ट उसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, जिसके बाद उनकी जगह तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, टीम में भी उनकी जगह है और बतौर कप्तान भी उनकी जगह है, उनकी जगह बरकरार है। लेकिन अब उनके लिए ख़तरा एक पैदा हो गया है कि अगर ये सीरीज़ पाकिस्तान जीत जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान चेंज हुआ, उसकी स्ट्रेटजी चेंज हुई और तमाम चीज़ें चेंज हुई, जिससे उसकी टीम में बेहतरी आई। और यही कुछ T20 में भी वैसे ही होगा। तो जाहिर है जब इस किस्म की बातें होती हैं तो फिर PCB के बड़े जो हैं वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि अब कप्तान को फिर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली टारगेट जो है वो विक्ट्री है। बिल्कुल, हमारा अल्टीमेटली टारगेट जो है वो वर्ल्ड कप की विक्ट्री है कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। लेकिन रोमान ने जिस तरह का, वो बात भी अपनी जगह है कि सिर्फ एक कप्तान ही नहीं होता, टीम में और बहुत सारे चहीते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन टीम का हिस्सा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी इस्लामाबाद की, क्योंकि PSL का मेला सजने वाला है और चैंपियंस समा की टीम चैंपियन इस्लामाबाद ही जीतेगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक। अब बात होगी चैंपियंस की। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल की चैंपियन और पीएसएल 4 में भी यही चैंपियन बनेगी क्योंकि उसके पास हैं चैंपियंस खिलाड़ी। तो एक चैंपियन हमारे साथ बैठा हुआ है, रोमान शेर, बब्बर शेर तो यहाँ पे है, तो टीम भी शेर है ना, इंशाल्लाह जीतना है क्योंकि समा और आपकी जो है वो जॉइंट वेंचर है, ये इंशाल्लाह जीतेंगे। कितना यकीन है आपको? जी इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह से पिछले साल से हम लोग खेल रहे हैं माशाल्लाह, और 3 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और मतलब इस तरह भी इस साल भी जो उन्होंने टीम बनाई है बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ बनाई है। अनफॉर्चुनेटली जैसे जेपी हमारे पास अवेलेबल नहीं था इस साल, तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट उस जैसा प्लेयर ही एन बेल को रखा है साथ। और हमने कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स रखे हैं इस साल जो बहुत अच्छे अंडर 19 में परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस साल भी हम अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। यार ये देखो यहाँ पे उम्मीद का मामला नहीं, यकीन की बात करो, क्योंकि समा हो या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, सिर्फ यकीन की बात करते हैं। चले इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं कि आपको इंशाल्लाह इस साल भी हम चैंपियन बनेंगे। अच्छा रोमान, ये सुना क्या है, मैंने बताया भी था, 12 छक्के लगा दिए, तो रोमान अब ऑलराउंडर बन रहा है, मतलब आंद्रे रसल की जो है वो उसी क्लास में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी मैं मतलब अपनी प्रैक्टिस जब से मैंने रिहैब स्टार्ट किया था अपना सर्जरी के बाद से, तो उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और उसमें ये था कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी बैटिंग पे भी काम करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो मैचेस खेले उसमें मैंने बैटिंग में काफ़ी रन्स भी किए, छक्के भी मारे। और मतलब मैं पावर हिटिंग पे काम कर रहा हूँ क्योंकि आपकी T20 की डिमांड है। अगर आप नीचे से 2-3 ओवर आपको या 6-7 बॉलें मिली, अगर आप उसमें काफ़ी छक्के, कितने छक्के? काफ़ी छक्के, उसमें मैंने 12 छक्के मारे थे और 31 बॉलों पे कोई 91 किया था। तो अब ये कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पीएसएल में जब भी मौका मिला बारी करने का तो 2-3 छक्के मारने का मौका मिलेगा। जब भी अगर 6-7 बॉलें मिली तो ज़रूर अपनी टीम के लिए ऐड करूँगा वो रन, ताकि मेरी टीम को उससे फ़ायदा हो। अच्छा रोमान, मैंने देखा था इंजरी से पहले आपके पेस को लेके बातें होती थी, लेकिन मैंने आपके मैचेस देखे जब आप डोमेस्टिक में यूबीएल की तरफ से खेल रहे थे, बाकी आपके मैचेस, पेस भी आपका बढ़ गया था। अब इंजरी के बाद जब वापस आए हैं तो कहीं वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पेस होगा या जो बिल्कुल छोड़ कर गए थे कि 140 को आप टच कर रहे थे? जी बिल्कुल। मैं जब सर्जरी और मतलब इंजरी से पहले मैं बहुत अच्छी फॉर्म में था अपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह 140 प्लस बॉलिंग कर रहा था। और मैं अब जिस तरह मेहनत कर रहा हूँ, और अल्लाह पाक जानता है कि मैंने किस तरह मेहनत की है, और अपनी नी को भी देखा है, अपनी बैक सर्जरी को भी देखा है, और मतलब दोनों चीज़ों को लेकर मैंने बहुत मेहनत की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं उसी तरह रोमान रेस दिखूँगा लोगों को, और उससे बेहतर दिखूँगा, और बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, क्योंकि मेरी पहले बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी और अब मैं बैटिंग पे भी बहुत काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में इंशाल्लाह अलग दिखूंगा। अच्छा, एक सवाल जो है वो सबके जहनों में है, अब मुझे नहीं पता आपके पास उसका जवाब है या नहीं है, हमें तो ये पूछना चाहिए था, लेकिन चले आपसे पूछते हैं। कप्तान, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे मेरी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रिसेंटली भी उम्रा पे गया हुआ था और मुझे टाइम नहीं मिला बात करने का। तो देखें, लेट्स सी कौन कप्तान होता है। और मुझे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे अगर बना भी दिया जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं अगर करने को देंगे कप्तान, तो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं आप? नहीं, ख्वाहिश का इजहार तो नहीं, इसका तो हम यही कहेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैंने उसको अवेल किया, और मेरे अंदर से जो बेस्ट चीज़ निकली एज अ कैप्टन मैंने वो प्रोवाइड की उनको। अच्छा, कितना मतलब आपको पूरा अपने स्क्वाड दिखा हुआ है, चलो 1 मिनट के लिए जो है ना वो एग्ज्यूम कर लो कि आप कैप्टन हो, क्या समझते हो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है सबसे तगड़ी टीम है? हमेशा हमारी जो एक स्ट्रेटजी रही है ना पिछले 4 सालों में, वो ये रही कि हमारे बड़े नाम नहीं होते, लेकिन हमारे पास जो प्लेयर है ना, हम लोग एक टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट देख लें, हमारे पास हिटर और गेम चलाने वाले दोनों प्लेयर्स हैं। इसी तरह आप जब पावर हिटिंग पे आ जाए तो वहाँ पर रसल था, और अब जैसे रसल नहीं है अवेलेबल, तो हमारे पास फ़हीम अशरफ ऐसा है जो पावर हिटिंग करता है, शादाब है, ये सारे वो प्लेयर जो पावर हिटिंग भी अच्छी करते हैं। इसी तरह बॉलिंग का कॉम्बिनेशन हमारे पास समी भाई 145 प्लस, उसके बाद मैं आ जाता हूँ वेरिएशन करने के लिए, फ़हीम हमारा विकेट अटैकिंग बॉलर है, शादाब हमारा विकेट टेकिंग बॉलर। तो हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशन है जो मतलब हम एक तरह मैंने आपको जैसे बताया रॉन्की स्पेशली, नो डाउट मैंने आपको बताया ना पावर हिटर ऊपर ही है, तो रॉन्की हमारा ओपनर है, और जिसने पूरे पीएसएल में पिछले साल कन्वेंसली हमें सिंगल हैंडेडली मैच जिताएं। तो हम मतलब इस साल उससे यही उम्मीद करते हैं कि इस साल भी वो हमारे लिए ऐसी परफॉर्मेंस करे, और ओवरऑल एक टीम गेम होता है, तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम दोबारा अच्छी क्रिकेट खेलें तो रिजल्ट हमारा हक में। अच्छा रोमान, इस बात की कितनी खुशी होती है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड खास तौर पे इंटरनेशनल स्टार्स को भी लेकर आता है पाकिस्तान में जो लोग नहीं आना चाहते उनको भी लेकर आता है, यहाँ पे खिलवाता है, फिर उनकी मुल्क की टीमें भी आती हैं, तो ये कितना जो है ना हेल्पफुल होता है? जी, पीएसएल ने नो डाउट इस चीज़ को तो बहुत हेल्प दी है कि जिस तरह ओवरसीज़ वाले प्लेयर्स, जितने फॉरनर्स प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। जैसे अभी एबी ने भी ऐलान किया कि मैं इंशाल्लाह 2 मैचों के लिए आऊँगा, तो मतलब ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो पीएसएल की वजह से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी आई है होम क्रिकेट को लेकर, जिसमें आप श्रीलंका टीम भी आई,
वेस्ट इंडीज़ भी आई और प्लस जिम्बाब्वे भी आगे गई और फिर वर्ल्ड 11 आई सबसे स्पेशल। तो मतलब ये बड़ा एक अच्छा चीज़ है जो PSL की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी हेल्प होती है। अच्छा ये बताएं कि क्या लग रहा है, कराची में फाइनल होगा और आप कराची के ही जो है वो बेटे हैं, कराची में मतलब एक घर वालों को भी इंतजार होगा कि फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और लास्ट साल भी हमने यहीं पे ट्रॉफी जीती थी, इसी कराची में जीत के दिखाया था। लेकिन आप बताएं कितने उस लम्हे के लिए मुंतज़िर हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, दोस्त कि यहाँ फाइनल और हम जीतें। देखिए लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खेल सका था, इंजरी में था। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, जब मैंने अनाउंस होने का तब सुना था मैंने, जब आपको मेरा ख्याल से इंटरव्यू भी किया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने होम क्राउड के सामने अपनी फैमिली के सामने खेलूँ और अपने होम सिटी में खेलूँ, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह इस साल मैं ज़रूर खेलूँगा। अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान बोल रहा हूँ, कराची में इंशाल्लाह जो फाइनल है इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर पहुँची तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करूँगा और अपने क्राउड के सामने खेलूँगा। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इंशाल्लाह चैंपियन बनेगी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो पूरे पाकिस्तान की टीम है ना। कराची चले, आपकी वजह से हमने कराची की बात कर दी। सारे लड़के जो हैं वो कराची में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बड़ा स्टेडियम और अब तो रेनोवेट भी हो रहा है स्टेडियम, तो कितना मतलब जश्न मनाने का मज़ा आता है जब कराची में जीतते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट PSL हम जीते थे दुबई में, तो वो जीतने के बाद वो एटमॉस्फेयर हमें वो फील नहीं आया था जो अभी लास्ट ट्रॉफी जीतने के बाद फील आया, क्योंकि इतना ज़बरदस्त क्राउड था कराची का और फुल जैम पैक क्राउड और दोनों टीमों को सपोर्ट कर रही थी। ये नहीं कि सिर्फ पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद को, जो क्रिकेट अच्छी, जो शॉट्स अच्छी लग रही थी, जिस पे अच्छे आउट हो रहे थे, तो क्राउड पूरा बूस्टअप हो रहा था। तो वो एक फील अपने क्राउड का, अपने मुल्क का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, अच्छी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो है वो भी देखना चाहिए। कौन सी टीम आप समझते हो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को टक्कर दे सकती है? मतलब थोड़ा सा टफ आपको लग रही है, ये सवाल दें फिर मैं दूसरी बात पूछता हूँ। जी बिल्कुल, इस साल जो मैंने टीम में देखी है ऑन पेपर, सारी टीमों में बहुत बैलेंस टीम बनाई है इस दफ़ा, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी टीम बनाई है इस दफ़ा। उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, जुनैद खान, इरफान और मतलब बाकी सारी टीमें भी अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान थोड़ा टफ टाइम देगी। अगर हम रोमान रईस को कहें कि 4 फाइनल 4 की टीमें पिक करें 6 में से, तो क्या लगता है कि ये 4 टीमें जो हैं वो आ जाएंगी फाइनल 4 खेलने? जी, सबसे पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो तो चैंपियन है ना। उसके अलावा 3, उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स और प्लस फिर मुल्तान सुल्तान और एक पेशावर ज़ल्मी। तो आप इस बार लाहौर कलंदर को फिर समझ रहे हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो घर जाएगी? नहीं, ये मेरी बेस्ट टीम है और मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि ये नहीं जीतेगी या वो नहीं जीतेगी। मेरी बेस्ट आपने पूछी तो मैंने अपनी बेस्ट का इजहार कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आप समझते हैं कि कन्विंसिंगली सारे मैचेस जीतेगी इंशाल्लाह इस बार, या क्योंकि बाकी टीम में बैलेंस है तो सख्त मुकाबले होंगे, टफ मुकाबले? नहीं, हमारा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम लोग शुरू में मैच थोड़ा सा ऐसे होते हैं, उसके बाद हम जीतना शुरू करते हैं तो माशाल्लाह फिर रुकते ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस साल फिर हम कन्वेंसली पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक इंशाल्लाह सिंपल क्रिकेट खेलें और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद रिजल्ट्स हमारे हाथ में। अच्छा, इस्लामाबाद को चैंपियन बनवाना है तो खुद कितने घंटे रोजाना ट्रेनिंग कर रहे हो? अब तो बैटिंग भी कर रहे हो तो अब तो ट्रेनिंग भी बढ़ा ली होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही शेब भाई, और इंजरी के बाद थोड़ी मेहनत डबल कर दी। कहाँ पहले मैं अगर 1.5 घंटा करता था, अब मैं 3 घंटे पे आ गया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कम टाइम था। 3 अक्टूबर को मेरा सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था मुझे 1 मंथ का, तो फिर दिसंबर में मैंने अपना रिहैब स्टार्ट किया, तो टाइम कम था तो इसलिए मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ कम टाइम में। और मतलब जैसे 1.5 घंटा या 1 घंटा बॉलिंग करता हूँ, उसके बाद फिर बैटिंग करता हूँ, फिर प्लस फील्डिंग करता हूँ, फिर रात में अपना कोर्स के लिए जो मतलब पेट के सेट वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं सारी वो फिर मैं करता हूँ। तो मतलब ट्रेनिंग का टाइम बढ़ा दिया है क्योंकि मेरे पास वैसे टाइम कम है। अच्छा रोमान, लास्ट कमेंट ज़रा क्विक बता दीजिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ऑनर्स हैं वो इतनी ज़्यादा बाकी ऑनर्स की तरह नहीं होते, लाइमलाइट में इतना ज़्यादा नहीं आते, लेकिन उनकी टीम जो है वो टीम को इतना सपोर्ट करते हैं कि टीम फुल स्ट्रेंथ से खेलती है और चैंपियन बनती है। उनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है अपने ऑनर्स की कि वो हमें ऑफ द फील्ड इतना सपोर्ट करते हैं और वो ग्राउंड में हमारे पास आकर कुछ नहीं करते कि कोई टीम बनाने वक्त उनको कुछ। बिल्कुल, ये सपोर्ट ही है जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनती है और इस बार भी इंशाल्लाह चैंपियन बनेगी, क्योंकि अब समा की भी सपोर्ट उनको हासिल है। पिछले साल भी थी, चैंपियन बने थे। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट समेत दीगर खेलों पर भी बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।